वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं एन.के. जिंदरान आप सभी का वर्सेस सीरीज़ में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और अक्सर इस तरीके से समझ लिया जाता है कि ये सारी चीज़ें तो एक जैसी है। वो क्या है? वो है कि देश क्या होता है, राज्य क्या होता है और एक राष्ट्र क्या होता है, यानी व्हाट ऑल आर डिफरेंसेस अमंग द नेशन, स्टेट एंड द कंट्री। तो आज हम उसी के बारे में इन तीनों के बुनियादी फ़र्क और इन तीनों में अंतर संबंध को यानी इंटरकनेक्शन को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है देश, दूसरा है राज्य और तीसरा है राष्ट्र। ठीक है, इसे कहते हैं कंट्री, इसे कहते हैं स्टेट और इसे कहते हैं नेशन। इन तीनों में फर्क क्या है? अक्सर लोगों को, अब मैं चूंकि पढ़ाता हूं, तो जब भी पूछा जाता है तो तीनों को एक ही समझते हैं पर्यायवाची के रूप में कि सर ये तो सिनोनिम्स के तौर पर जाना जाता है। नहीं, सिनोनिम्स के तौर पर हम काम में ले सकते हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि तीनों की जड़ें अलग अलग है, तीनों के जो यूजेस हैं, इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, उनकी सिचुएशंस अलग अलग हैं। तो पहला है देश। आखिर एक देश क्या होता है? तो देश जो है वो एक जियोग्राफिकल टर्म है, यानी जियोग्राफिकल टर्म है, यानी एक भौगोलिक अवधारणा है। कहने का मतलब है अगर आपके पास जगह है, इस धरती पर एक पर्टिकुलर जगह है, तो आप एक देश के तौर पर उभर सकते हैं। भारत एक देश है। स्टेट जो है ये पॉलिटिकल टर्म है, यानी राजनीति की दुनिया में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसमें 4 चीजें शामिल होनी चाहिए। इसके 4 एलिमेंट्स हैं। अगर वो है तब ही कोई देश एक राज्य कहलाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे आपके पास एक लैंड होनी चाहिए, यानी भूमि, जगह होनी चाहिए। फिर भूमि पर रहने वाली एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्थायी जनसंख्या, उसमें रहने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। फिर आपके पास जो है वो उसको जनसंख्या को चलाने के लिए, उस पर शासन करने के लिए सरकार होनी चाहिए, तो वहाँ आपको यानी गवर्नमेंट हो, और आपके पास सॉवरेनिटी हो। सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता क्या है? तो लैंड माने जमीन का टुकड़ा, आपके पास अपनी जमीन होनी चाहिए। पॉपुलेशन, उसमें रहने वाली स्थायी जनसंख्या, ऐसा नहीं है आज है कल नहीं, होनी चाहिए परमानेंट। सरकार, उसको गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था बनाने के लिए सरकार होनी चाहिए, जैसा कि हमने एक वीडियो में देखा कि सरकार क्या होती है, या फिर देखेंगे। और सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता का मतलब है कि आप जो अपना एक देश के तौर पर जो निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं आप, उसमें आप अंदर आपके यानी देश के अंदर कोई चुनौती देने वाला नहीं हो, और न ही देश के बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको चुनौती देने वाला कोई नहीं हो, यानी आपकी बात मानी जाए। तो अगर संप्रभुता का मतलब यही है, और इसको डिटेल में एक और वीडियो में हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं तभी आप एक स्टेट कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। जैसे इंडिया एक स्टेट है, भारत एक क्या है? स्टेट है। यूएसए, अमेरिका जिसे कह देते हैं, स्टेट है। यूके, ब्रिटेन स्टेट है। जर्मनी, फ्रांस वगैरह ये सब स्टेट है। क्यों? इनके पास अपनी जमीन है, आप में देख सकते हैं, इनके पास अपनी जनसंख्या, अपनी गवर्नमेंट है, और ये अपने अंदर यानी विद इन कंट्री और बाहर यानी इंटरनेशनल लेवल पर सोवरन है। अब आते हैं नेशन पर। नेशन क्या है?
तो देखिए, नेशन जो है ये अभी की नई नई जन्मी अवधारणा है। यूरोप में इसने जन्म लिया और 16वीं 17वीं सदी में, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 18वीं 19वीं सदी में आपको इसका प्रबल रूप जो है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग देखेंगे। तो नेशन क्या है? नेशन जो है एक फीलिंग है। नेशन क्या है? एक फीलिंग, एक भावना है। किसकी? जुड़ाव की, इंटीग्रेशन की, जुड़ाव की एक भावना है। किसके बीच में? लोगों के बीच में, लोगों के एक समूह के बीच में। यानी नेशन क्या है? तो लोगों का एक ऐसा समूह है जो इस बात से जुड़ा हुआ है, ये अपने अंदर सभी उस सदस्य जो है इस बात को महसूस करते हैं कि हम सब एक हैं। तो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र जो है एक होने की भावना है। उसका आधार अलग अलग हो सकता है, जो है कि कोई एक होने का जो भाव है वो इतिहास के बेस पे हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, भाषा के बेस पर होता है, नस्ल के बेस पर हो सकता है, निर्जाति यानी एथनिसिटी के बेस पर हो सकता है, धर्म के बेस पर हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्र जो है एक होने की भावना है। अगर आप एक हैं, कोई ऐसा समूह ऐसा मानता है कि हम सब जो हैं एक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी भी बेस पर, तो वो राष्ट्र है। जैसे इंडिया एक राष्ट्र है, यूएसए भी एक राष्ट्र है। सभी लोग ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो सभी इंडियंस हैं। जब भी हमारे पासपोर्ट पर लिखा होता है इंडियंस लिखा होता है, भले ही हम चाहे राजस्थानी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे तमिलनाडु के हो, चाहे नागालैंड के हो, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम अपने आप को इंडियंस कहते हैं। हमारी एथनिसिटी कुछ हो सकती है, हमारी लैंग्वेज कुछ हो सकती है, हमारी भाषा कुछ हो सकती है, हमारा धर्म कुछ हो सकता है, इन सब में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जब भी हम देश की बात करें, जब भी हम राष्ट्र की बात करें, तब हम एक होने की बात करते हैं। इसीलिए राष्ट्रभक्ति होती है और एक देशभक्ति होती है। अब देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में क्या फर्क है, ये किसी दिन एक और लेक्चर में हम इस पर की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस बात को समझिए कि अगर आपके पास जमीन का टुकड़ा है तो आप देश हैं। अगर आपके पास लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये चार चीजें हैं तो आप राज्य हैं। और अगर आप जो है सिर्फ अंदर से भावनात्मक रूप से इस बात के लिए जुड़ाव महसूस करते हैं, तब आप नेशन हैं, तब आप राष्ट्र हैं। क्या दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल हैं कि कोई देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है, या नहीं भी हो सकता, सिर्फ राज्य हो सकता है, या राष्ट्र हो सकता है, या राष्ट्र हो सकता है, या राज्य और देश नहीं हो सकता? बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे पैलेस्टाइन के लोग, फिलिस्तीनी, उनके पास जमीन का टुकड़ा तो है, देश है, और वो अपने आप को एक भी मानते हैं, इसलिए राष्ट्र भी है। लेकिन उनके पास गवर्नमेंट होने का सॉवरेनिटी नहीं है, यानी दुनिया के देश लोग जो है उसे मान्यता नहीं देते, इसलिए वो राज्य नहीं है। कुर्द लोग, आप देखिए, जो वेस्टर्न एशिया है, तो थोड़े सीरिया के, थोड़े से टर्की के, या अजरबैजान के, या ईरान के, इन देशों के कुछ लोग आसपास रहने वाले, सीमाओं में रहने वाले लोगों को ये भावना अंदर समेटे हुए हैं। उन्हें ये भावना आती है, ये फीलिंग आती है कि हम एक हैं, और वो एक देश बनाना चाहते हैं, कुर्दिस्तान। कुर्द लोग हैं, कुर्दिस्तान। तो लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, तो वो एक देश नहीं है। उनके पास बाकी चीज भी नहीं है, जमीन ही नहीं है, तो स्टेट नहीं हो सकता, लेकिन वो एक राष्ट्र के तौर पर है। और क्या तीनों एक साथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे भारत, अपना देश देश भी है, क्यों? जमीन है। अपना देश राज्य भी है, क्योंकि चारों चीजें हैं। और हम सब जो है एक भावनाओं के साथ भी जुड़े हैं कि हम सब एक हैं, तो हम एक राष्ट्र भी हैं। तो आई थिंक आप जो है इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो इसे
शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। इतने में मैं NK जिंद्रान आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू।